हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन का सेकंड वीडियो है। इससे पिछली वीडियो हमने सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें विलयन होता क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं एक शरबत। शरबत क्या है, चीनी और पानी का क्या है, एक सामांगी मिश्रण है। सामांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें विलेय के कण किसी विलायक में दिखाई नहीं दे। और विषमांगी क्या होता है, जो हम हमारे विलेय के कण क्या होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे हम किसी पानी में रेता या बालू मिलाते हैं तो उस पानी में रेता या बालू के कण दिखाई देते हैं। तो ये हमारा कैसा मिश्रण कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। लेकिन जो हम वहीं पे चीनी को किसी पानी के अंदर घोलते हैं तो हमें चीनी के बिल्कुल भी कण पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। ये और ये कैसा मिश्रण कहलाता है, हमारा एक सामांगी मिश्रण कहलाता है। अगर आपका सामांगी मिश्रण है तो वह क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि जो सांद्रता को व्यक्त करने, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियाँ क्या होती हैं। सांद्रता मतलब होता है कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो इनको जो कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग विधियाँ में दी गई हैं जो हमारी किताबों में। सबसे पहले आपका आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। देखो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम इसका देखो फार्मूला लिखते हैं WA क्या होता है, विलेय, वेट ऑफ विलेय अपॉन W, यानी कि क्या, ये क्या है आपका विलयन का भार है। देखो द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि वस्तु के हम द्रव्यमान की बात करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या W आएगा, तो और यहाँ पे क्या आएगा WA, यानी कि विलेय का भार WA प्लस WB। अच्छा WB क्या है, मतलब विलायक का भार। तो विलायक और विलेय मिलके क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या गुणा करेंगे, इंटू 100। और ये दोनों वैल्यू हमारी किस में होंगी, ग्राम में होंगी। ठीक है, तो WA क्या है यहाँ पे देखो समझो, विलेय का भार, विलेय का भार। WB क्या है हमारा, विलायक का भार। और W क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, और ये क्या निकल के आएगा, विलयन का भार। तो यहाँ से हमारी जो डेफिनेशन बन के आती है वो क्या आती है, और यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रतिशत चिन्ह लगाएंगे। तो किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का भार क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित यानी कि 100 ग्राम द्रव्यमान, विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे हम WA/W से प्रदर्शित करते हैं, WA/W से प्रदर्शित करते हैं। तो जो तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशत होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है। जैसे हम किसी विलयन की बात करें, क्या हमारे पास कोई एक विलयन है यहाँ पे, और जिसका भार कितना है 100 ग्राम। हमने क्या किया, एक 100 ग्राम विलयन लिया। अगर हमने यहाँ पे बोला कि इसका जो परसेंटेज है यानी द्रव्यमान प्रतिशत है वो 20% है, तो इसका मतलब निकल के आता है कि इस 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम क्या है हमारा, विलेय पदार्थ उपस्थित है। यानी कि यहाँ से 20 ग्राम क्या है, विलेय पदार्थ उपस्थित है। विलेय कितना है, 20 ग्राम, विलेय बराबर 20 ग्राम। अब यहाँ पे टोटल विलयन कितना है, 100 ग्राम उपस्थित है। तो विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। अगर हमारा विलेय पदार्थ 20 ग्राम है तो विलायक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 में से आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा विलायक बराबर 80 ग्राम। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपसे डायरेक्टली बोल दिया जाए कि जो विलेय प्रतिशत
यानी कि जो द्रव्यमान प्रतिशत का मान 30% है, तो इसका मतलब निकल के आता है कि 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है, और आपका 70 ग्राम क्या है, विलायक उपस्थित है। यहीं पे बोला जाता है 50% विलेय पदार्थ उपस्थित है, तो इसका मतलब आता है कि उस विलयन में 50 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है और 50 ग्राम क्या है, विलायक उपस्थित है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। इसमें हम वस्तुओं को वेट मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं कि एक विलयन में कितना ज़्यादा हमारा विलेय पदार्थ उपस्थित है या कितना कम विलेय पदार्थ उपस्थित है। जैसे थोड़ा सा और समझते हैं, अगर आपका WA/W बराबर 35% निकल दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो हमारा 100 ग्राम विलयन है, कितना 100 ग्राम विलयन है, उसमें हमारा 35 ग्राम क्या निकल के आने वाला है, 35 ग्राम हमारा विलेय पदार्थ निकल के आएगा, और 100 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो यानी 65 ग्राम हमारा विलायक उपस्थित होगा। तो अब हम आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। अब हम एक से एक या दो सवाल इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सांद्रता व्यक्त करने वाली विधि पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड दो सवालों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, 40 ग्राम सुक्रोज को 360 ग्राम जल में घोला जाता है, तब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे, गिवन डाटा। आपको क्या देके रखा है, 40 ग्राम सुक्रोज, यानी सुक्रोज हमारा क्या है, विलेय पदार्थ उपस्थित है, तो WA बराबर 40 ग्राम, और 360 ग्राम जल में घोला जाता है, तो 360 ग्राम यहाँ यानी क्या है, विलेय पदार्थ विलायक उपस्थित है, तो ये आपका कितना आएगा, 360 ग्राम। अब हमें पता होता है फार्मूला हमारा क्या होता है, WA/W परसेंटेज, और इसका मान क्या होता है, WA/WA + WB × 100। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40/40 + 360 और गुणा 100, यानी कि 40 ये आपका हो जाएगा 400 × 100, और ये कट के आ जाएगा आपका 10, नीचे आएगा 10, और 10 से 100 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 10% आएगा, यानी हमारा WA/W% कितना आया है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया, 10% निकल के आया। यानी इसका मतलब क्या है, 10%। अगर हम 100 ग्राम विलयन लेंगे तो यहाँ पे 10 ग्राम हमारा सुक्रोज उपस्थित होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, 500 ग्राम विलयन में 80 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है, तब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है इन्होंने, जो विलयन का भार दे रखा है, यानी 500 ग्राम विलयन में, तो यानी हमारा ये क्या है, WA + WB, ये हमें क्या दे रखा है, 500 ग्राम, और हमारा जो विलेय पदार्थ कितना उपस्थित है, WA बराबर है आपका 80 ग्राम, और हमसे क्या पूछे, द्रव्यमान प्रतिशत, WA/W बराबर ये हो जाएगा आपका WA/WA + B, तो ये हो जाएगा आपका 80/500 गुणा 100, दो जीरो कट जाएगा, और 5 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 16, यानी कि ये आएगा आपका 16%। और इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जब 100 ग्राम विलयन उपस्थित होगा तो हमारा कितना विलेय पदार्थ उपस्थित होगा, 16 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित होगा 100 ग्राम विलयन लेने पे, और उसमें हमारा जो 84 ग्राम हमारा विलायक उपस्थित होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो कैसे हमारे विलयन को डिफाइन करता है चीज़ों के लिए, कैसे हमें विलेय पदार्थ की मात्रा को बताता है, विलायक की मात्रा को बताता है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हमारे लिए क्या बता सकती है, पूरा यानी कि सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा अगर सपोज करो यहाँ पे 8% कोई द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलयन में वो चीज़ 8 ग्राम उपस्थित है, और 92 ग्राम क्या विलायक उपस्थित है। विलेय क्या होता है, जो किसी पदार्थ में घुल जाता है, किसी विलायक में घुल जाता है। विलायक क्या होता है, जो किसी विलेय को अपने में घोल लेता है। जैसे हम शरबत की बात करते हैं तो क्या होता है, चीनी क्या होती है यहाँ पे विलेय पदार्थ, और शरबत पानी क्या होता है, विलायक होता है, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, एक नया पदार्थ शरबत बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बाद आता है, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत के बाद आता है आयतन प्रतिशत। सेकंड हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत। अब तक हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत में क्या होता है, आयतन हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, तो ये इसको हम दिखाते हैं WA/B प्रतिशत बराबर ये हो जाता है आपका विलेय का भार, सॉरी विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और इस इन ml अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इन ml। अभी 1% की बात 100 निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, BA अपॉन विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, तो BA + VV गुणा 100, तो BA/B ये क्या निकल गया था हमारा
आयतन प्रतिशत निकल के आता है। और इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये हमारा बनता है किसी बिलियन के, यानी कि किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम VA प्लस V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। और यही हमने क्या लिखा हुआ है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या निकल के आता है, अगर हमारा वॉल्यूम आयतन परसेंट हमारा दे रखा है, मान लो 60% दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे हम देखो पूरे सॉल्यूशन को डिफाइन करने वाले हैं कैसे। अगर हमारा विलेय आयतन प्रतिशत 60% है, तो इसका मतलब हमारा जो विलेय पदार्थ का बाहर है वो 100 ml आयतन में हमारा 60 ml विलेय पदार्थ उपस्थित है, और इसमें 40 ml हमारा क्या है, विलायक उपस्थित है। आपको यहीं पे दे रखा है 30% वॉल्यूम परसेंट, हमारा कितना दे रखा है 30%, तो इसका मतलब है कि हमारा जो 30 ml विलेय पदार्थ उपस्थित है और यहाँ पे 70 ml हमारा विलायक उपस्थित है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो जो आयतन प्रतिशत होता है वो क्या होता है, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित, कितने 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे हम B/BA से प्रदर्शित करते, BA/B से प्रदर्शित करते हैं, जिसका हमारा फार्मूला हमारा बनता है विलेय का आयतन इन ml अपॉन बिलियन का आयतन इन ml इंटू 100। तो ये हमारा आयतन प्रतिशत निकल के आता है। और इससे अच्छे हम 2-3 सवालों को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला हुआ है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो जो हमारा फार्मूला होता है V/B बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन इन ml, दोनों में क्या आने वाला है, ml में आने वाली वैल्यू, और इंटू 100। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा जो विलेय पदार्थ है वो कितना है BA, उसका आयतन क्या है 40 ml, और B हमारा जो यानी विलायक है वो कितना है 320 ml। तो यहाँ पे हमारा B बराबर कितना आएगा, टोटल B बराबर 40 प्लस 320 यानी कि 360 ml। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा विलेय पदार्थ कितना उपस्थित है BA/B प्रतिशत बराबर 40/360 इंटू 100। 40 से 0 कट जाए, 4 9 36 यानी कि 100/9। और यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो 9 × 9 9 × 9 0.111 प्रतिशत आएगा। आयतन प्रतिशत का मान कितना है 11.11%, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, जब हमारा जो 11.11% जो वैल्यू आ रही है वो, तो यहाँ से समझ में आता है कि जो हम 100 ml बिलियन लेंगे, 100 ml बिलियन होगा तो इसमें हमारा 11 ml क्या उपस्थित होगा, विलेय पदार्थ उपस्थित होगा, और 89 समथिंग क्या होगा, हमारा विलायक उपस्थित होगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो द्रव्यमान ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो द्रव्यमान और आयतन, इसमें क्या है, दोनों चीज़ें हमने शामिल की हुई है, द्रव्यमान भी लेना है बट आयतन भी लेना है। तो हमें यहाँ पे जो विलेय पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान कंसीडर करेंगे, और जो विलयन होता है उसका हम आयतन कंसीडर करेंगे। जैसे हमें पता होता है, जब हम किसी एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं शरबत का, ठीक है। अगर हमारा ये 100 ग्राम शरबत उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे, बिलियन। 100 ग्राम बिलियन उपस्थित है। अब इसमें जो हमारा शरबत है तो हमें यहाँ पे क्या आया होगा, विलेय पदार्थ। तो यहाँ पे जो चीनी थी वो विलेय पदार्थ के रूप में उपस्थित होगी। अगर हम उसका वेट बताएं, चीनी का क्या बताना, हमें यहाँ वेट कंसीडर करें WA, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन परसेंट कहलाएगा। तो इसे हम जो प्रदर्शित करते हैं WA/B, B क्या है, वॉल्यूम है। तो यानी कि विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का
भार बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इन ml, और जो भार होता है वो ग्राम में इंटू 100। यानी कि 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का भार क्या कहलाता है? हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। जो इसको कैसे लिखेंगे हम? 100 ग्राम 100 ml बिलियन उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का भार द्रव्यमान आयतन कौन है? जहाँ पे वो दे दो कौन? यानी कि जो हमारा निकल के आता है 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का भार द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे हम WA/B से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान आयतन का मतलब फार्मूला और डेफिनेशन। तो हम इसके एक सवाल को कंप्लीट करेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे द्रव्यमान आयतन परसेंट क्या होता है। क्वेश्चन हमारा 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया, तब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कैसे निकलता है। तो WA/V प्रतिशत बराबर क्या आएगा? विलेय का भार। तो विलेय कितना है हमारा यहाँ पे? 40 ग्राम है, और बिलियन कितना है? यानी 500 है। यहाँ पे हम डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू इंटू 100, यानी ये कट जाएगा। तो यानी 5 8 40 यानी 8%। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना है? 8% है। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 100 बिलियन उपस्थित होगा तो उसमें 8 ग्राम हमारा क्या विलेय पदार्थ उपस्थित होगा, यानी सुक्रोज उपस्थित होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मलता, मोलरता तथा फॉर्मलता को पढ़ने वाले हैं।